हेलो गाइस। मैं धीरज आप लोगों के बीच फिर से एक रीजनिंग का क्लास लेके आया हूँ। सबसे पहले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी भाइयों और बहनों को। ये नया साल आप लोगों के लिए एक नया सौगात लेके आए। आप लोगों के लिए साल बहुत बेहतर साबित हो। जो भी भाई और बहन मेरा गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत बेहतर साबित हो और कहीं ना कहीं जाके आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब जरूर लीजिए, मेहनत कीजिए, ये साल को बर्बाद ना जाने दीजिए। ये साल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल है। ये साल बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है और अभी तो कल आपका एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आ गया जो कि है आपका SSC MTS और उसमें बम्पर वैकेंसी निकला है। मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में इतना वैकेंसी SSC MTS में एक बार में कभी देखने को नहीं मिला था। ये 10 से 12 हज़ार वैकेंसी मोदी गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ मतलब प्लीज़ मेहनत बहुत कीजिए, मेहनत एकदम जी जान से कीजिए। नौकरी तो इस बार आप लोग की लगेगी, लेकिन कब लगेगी? जब आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिएगा तब। अब आते हैं हम लोग अपना क्लास पे। हम लोग इसके पहले लेटर सीरीज का एक क्लास कर चुके हैं। उसमें हम लोग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। उस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। मेरा कुछ मेडिकल इशू हो गया था, तबीयत बिगड़ गया था, जिस कारण हम आपका इधर 4-5 दिन का क्लास नहीं ले पाए। उसके लिए क्षमा प्रार्थी है हम आपके लिए। आज फिर एक बार हम आप लोगों के लिए लेटर सीरीज का क्लास नंबर 2 आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो गाइस ये क्लास जो है मेरा प्रैक्टिस क्लास है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इस चैप्टर से बन सकता है, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और आज का क्लास यदि आप लोग लेटर सीरीज का पूरा क्वेश्चन को यदि कर सकते हैं, यदि आप लोग कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, यदि खुद से उस कॉन्सेप्ट पे अपना काम करके यदि आज के क्लास का जितना भी क्वेश्चन मैंने लाए हैं वो सारा प्रीवियस ईयर ही है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। और कुछ अपने से भी अलग अलग तरह का क्वेश्चन मैं इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाला है। आप लोग प्लीज़ एक भी क्वेश्चन छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। खुद से एक बार कोशिश कीजिएगा। आपको हम 10 सेकंड 15 सेकंड का समय जरूर देंगे, लेकिन हाँ वो समय आप लोग को यूटिलाइज करना है। और एक भी क्वेश्चन आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से गलत नहीं बनाइएगा गाइस, ठीक है? मेहनत इतना करना है कि सफलता आपका शोर मचा दे। मेहनत इतना करना है और इतना शांति से मेहनत करना है कि आपका सफलता शोर मचाएगा। तो हमें मेहनत करने के लिए बहुत मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। ये साल आपको एकदम मन में ठान लेना है कि हमें एक नौकरी चाहिए, मतलब चाहिए। भले उसके लिए आपको जी तोड़ जितना भी मेहनत करना पड़े, प्लीज आप लोग मेहनत से पीछे मत हटिएगा। जी जान लगा के मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए मेहनत करने में। एक बार नौकरी मिल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाता है जिंदगी में। एक बार यदि एक गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को मिल जाएगा तो आप लोगों की जिंदगी बहुत अलग हो जाएगा, बहुत संवर जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। तो जो आज हम कराने वाले आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटर सीरीज से बन सकता है, जितना भी क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किसी भी एग्जाम के लिए लाइक SSC GD MTS रेलवे डिफेंस पुलिस बैंक एक्सेप्टर, जितना भी 1 डे 2 डे कंपटीशन होता है, जितना भी 1 डे 2 डे कंपटीशन होता है, उन सब के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आज हम लोग का। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीधा हम लोग अब क्वेश्चन से डील करते हैं कि हमें अब क्वेश्चन को बनाना क्या है। तो आप लोगों के सामने ये पहला क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से कोशिश कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और देखिए क्या आप लोग ये क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं। आपको हम इन सब सारे क्वेश्चन का फंडा बता दिए हैं कि हमें क्या करना है। सब क्वेश्चन को पहले देखना है और उसके बाद क्या करना है, पहले हमको उसको ग्रुप में उसको डिवाइड करना है, पार्ट बाय पार्ट उसको ग्रुप में बांटना है। फिर उसके बाद देखना है कि इसमें कितना पेयर बन रहा। ये 16 टर्म वाला है, 20 टर्म वाला है, 24 टर्म वाला, 18 टर्म वाला है, जितना टर्म वाला भी है। तो आपको पहले ग्रुप बाय ग्रुप इसको बांटना है। उसके बाद उसमें आपको फंडा लगाना जो कि आपको हम सब बता चुके हैं। यदि 16 टर्म का है तो आपको 4x4 में लगा सकते हैं। 18 है तो आपका 3x6 भी बन सकता है या 6x3 भी बन सकता है।
20 टर्म वाला है तो 4 × 5 पे बनेगा या 5 × 4 पे बनेगा। तो ये चीज आप लोग को पता है, ये पहला क्लास में आप लोगों को हम बिल्कुल अच्छी तरह से बता चुके हैं कि करना क्या है, इसमें क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो एक बार हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को हम 10 सेकंड 15 सेकंड का समय देते हैं, और जरूर समय देंगे आप लोगों के लिए कि हम भी तो देखें आप लोगों में से किसी का भी आंसर सही आ रहा है कि नहीं, आप लोग जो सीखे हैं उसको इस क्वेश्चन पे यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देरी ना करते, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग बिना टाइम को खराब किए हर एक क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी डील करेंगे और उसका आंसर लेके आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए 10 सेकंड का समय आप लोग को दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आंसर बिल्कुल आप लोग का सही आएगा। चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का, फिर हम बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आप लोग एक बार क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। तो इसमें जो पहले फंडा लगेगा उसको आप लोग को देख लेना है, इसमें एक बार पहले गिन लेना है कि इसमें कितना है, कितना का पेयर बन रहा है। तो एक बार आते हैं, जिस किसी का भी आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, जिस किसी का आंसर नहीं आया एक बार गौर कर लीजिएगा क्वेश्चन पे, एक बार हम जो बता रहे हैं एक बार आप लोग समझ जाइएगा, आंसर आप लोग का झट से निकल जाएगा। पहले हमें गिनना क्या है कि टर्म कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। मतलब इसमें जो फंडा लगने वाला है वो आपका 4 × 4 का फंडा लगेगा। तो एक बार लगा लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एक ग्रुप मेरा ये बन गया, 1 2 3 4, एक ग्रुप मेरा ये बन गया, 1 2 3 4, एक ग्रुप मेरा ये बन गया, एक ग्रुप मेरा ये बन गया। अब हम लोग को पहला गौर क्या करना है कि जब हम ग्रुप में बांट दिए तो ये यदि वो ग्रुप अल्टरनेट नहीं है, यदि वो ग्रुप अल्टरनेट में बन रहा तो इसका पहला लेटर वो सिमिलर होगा आपका थर्ड ग्रुप का, सेकंड का जो सिमिलर होगा आपका फोर्थ ग्रुप का। लेकिन हमको पहले देख लेना क्या ये अल्टरनेट बन रहा या सेम में बन रहा, तो वो चीज पहले हमें देखना है। तो इस ग्रुप का पहला लेटर मेरा एम है, तो हम देख रहे कि इस ग्रुप का भी पहला लेटर मेरा एम है, और देख रहे कि चौथा ग्रुप का भी पहला लेटर मेरा एम ही है। मतलब क्या होगा कि यहाँ जो मेरा बनने वाला टर्म है, यहाँ जो मेरा बनने वाला टर्म और इसका जो मेरा पहला लेटर बनेगा, इस ग्रुप का जो मेरा पहला लेटर बनेगा वो बिल्कुल क्या बनेगा, एम ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मेरा चारों ग्रुप का पहला लेटर मेरा एम ही है। क्यों है, देखिए पहला लेटर एम, इसका पहला लेटर एम और इसका पहला लेटर एम। और जैसे ही हम यहाँ पे m को पुट करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे m को पुट करते हैं तो मेरा एक ग्रुप पूरा फुलफिल हो गया। ये तो आप देख सकते हैं ना, मेरा एक ग्रुप क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो मेरा एक ग्रुप बन क्या रहा, MnOm। क्या बन रहा, MnOm। अब हमें देखना है क्या बन रहा, Mn, तो यहाँ हम बैठा देंगे O को, तो यहाँ भी ग्रुप मेरा बन गया MnOm। अब यहाँ पे क्या बन रहा, Mn, n का यहाँ पे कमी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे n को बैठा देना है। तो ये ग्रुप भी मेरा बन गया MnOm, MnOm। तो आपको कितना अच्छा तरीका से समझ में आ गया कि हमें क्या करना। यदि हम ग्रुप को बांट लिए, हम ग्रुप को बांटना सीख गए, और एक तो कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि यदि ये मेरा ग्रुप अल्टरनेट है तो हो सकता है कि इसका पहला लेटर तीसरा के बराबर होगा। वो कब होगा, जब आप उसको देखेंगे, जब क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये भी तो आपको पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रुप सेम ना हो लेकिन उसमें भी कोई ना कोई फंडा जरूर लगेगा। यदि कोई ग्रुप सेम नहीं बन रहा, यदि कोई ग्रुप सेम नहीं बन रहा, मतलब ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, और जितना भी है वो भी अलग, लेकिन उसमें एक फंडा आपको जरूर लगेगा। उसके हिसाब से भी आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर मेरा क्या बन जाएगा, मेरा पहला n बन रहा, मेरा पहला n बन रहा, तो आपका ये तो नहीं बनेगा, इसमें भी a भी नहीं बनेगा, ये दोनों में n है, तो n के बाद मेरा क्या बन रहा, o बन रहा, तो n के बाद o बन रहा, तो ये भी खत्म हो गया। तो अब क्या बनेगा, NOMO। तो इसका आंसर क्या हो गया, नोमो, NOMO। तो पहला क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या बन गया, NOMO, ठीक है। काफी शानदार क्वेश्चन था। और हाँ, एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, लेटर सीरीज का जो क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का जो क्वेश्चन बनता है बेसिकली 16, 18 और 20, मैक्सिमम इतना पे ही क्वेश्चन बनता है, 16, 18, 20, ठीक है। इस पे ही बनेगा, इससे ज्यादा लेटर सीरीज का क्वेश्चन नहीं बन सकता, इससे ज्यादा लेटर सीरीज का क्वेश्चन बहुत रेयर बनेगा। और वनडे कंपटीशन में इतना बड़ा नहीं आता, हार्डली बहुत ज्यादा आपका आएगा तो 20,
और यदि एग्जामिनर यदि आपको एकदम हौच-पौच करना चाहेगा, मतलब आपको फंसाना चाहेगा, तब वो लास्ट में घूम के आएगा 24 पे। अदरवाइज 20 तक ही लेटर सीरीज का क्वेश्चन बनता है, ये गारंटी है। दूसरा क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, ये क्वेश्चन में क्या फंडा लग रहा, ये क्वेश्चन में कितना लेटर है, इसको हम कैसे ग्रुप में बांटेंगे, मेरा आंसर कैसे आएगा। पहला वाला क्वेश्चन से आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को खुद बनाना है, खुद समझना है कि हमें कैसे ग्रुप में बांटना है। 10 सेकंड का समय देंगे, बहुत ज्यादा समय आपको हम नहीं देंगे। 10 सेकंड में मेरे को इसका आंसर चाहिए और वो भी सही आंसर चाहिए, ठीक है। 10 सेकंड में आप लोग को मेरे को इसका आंसर देना होगा। चलिए हम देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है या नहीं आता है। चलिए कोशिश कीजिए आप लोग खुद से एक बार। चलिए 10 सेकंड का समय तो समाप्त हो गया। तो हम देखते हैं अब इसमें क्या फंडा लगने वाला है। इसमें कैसे हम पहले इसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का जब भी बनेगा, जब भी 18 का बनेगा, तो पहला काम मेरा क्या है, 3 इंटू 6 में बनाने का। मतलब 3 3 का ग्रुप को 6 भाग में बांटने का। गलती ये मत कीजिएगा शुरू में कि हम पहले ही काम को छोटा करने के लिए 6 का इंटू 3 कर दिए, मतलब 6 का ग्रुप बांट दिए। एकदम जल्दी में यदि आप ये काम करेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों से बहुत दूर चला जाएगा, टाइम में फंस जाइएगा, उलझ जाइएगा, आंसर नहीं आएगा। पहला फंडा क्या करना, जब भी 18 का आपको दिखे तो आपको सिंपली 3 इंटू 6 पे पहले काम करना है। इससे काम नहीं बने तब उस पे जाना है। बेसिकली 18 में आपका 3 इंटू 6 ही फॉलो करता है, बेसिकली यही फॉलो करता है। 6 इंटू 3 फॉलो नहीं करता, रेयर है, वो एक रेयर है, ठीक है। तो चलिए अब इस पे काम करते हैं। अब हमको ग्रुप में बांटना है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, ये एक मेरा ग्रुप हो गया 3 का, ये एक मेरा ग्रुप हो गया 3 का, ठीक है। 1 2 3 ये एक मेरा ग्रुप हो जाएगा 3 का, उसी प्रकार ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और आखिरी का ये 3 हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हमको ये देखना है कि देखिए थर्ड टर्म का पहला टर्म एस है, और यहां मेरा पहला ग्रुप का पहला फिल इन द ब्लैंक्स में जो पूछ रहा, वहां पे वो पूछ रहा, लेकिन मेरा दूसरा टर्म एस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरा टर्म टी है। मतलब ये चीज तो फॉलो नहीं कर रहा, ये चीज तो फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम नहीं हो सकता। तो अब हम लोग एक बार और रिवाइज करते हैं, पीछे आते हैं। यहाँ का ग्रुप तो एस मेरे को दिख रहा, देखिए यहाँ का भी पहला ग्रुप मेरे को एस दिख रहा, ठीक है। तो हो सकता है शायद इसमें अल्टरनेट फॉलो कर रहा, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो एक बार देखते हैं कि यदि मेरा ये ग्रुप, यदि मेरा ये ग्रुप, यदि मेरा ये ग्रुप और मेरा ये ग्रुप और उसी प्रकार मेरा एक ग्रुप ये बन जाएगा। अब हमको एक चीज तो समझ में आ रहा, इसका आखिरी में आर है, इसका आखिरी में आर है। यदि यहाँ पे हम आर को पुट करते हैं, यदि हम यहाँ पे आर को पुट करते हैं, तो ये ग्रुप मेरा क्या बन रहा, एच टी आर। उसी प्रकार यदि यहाँ पे मेरा बीच में टी है और यहाँ पे हम टी को पुट कर देते हैं, मेरा क्या बन रहा, एच टी आर एच टी आर। एक चीज तो समझ में आएगा कि ये चीज मेरा जो इस पे जो फंडा लग रहा वो आपका अल्टरनेट वाला फंडा लग सकता है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पूरा सॉल्व नहीं किए हैं, फंडा इस पे लगाते हैं। ये तो मुझे पता चल गया एस, ये भी पता चल गया एस, तो यहाँ पे भी मुझे पता चल गया कि यहाँ भी जो बनेगा एस बनेगा। तो चलिए अल्टरनेट का एक ग्रुप तो मेरे को समझ में आ गया, अब हमें दूसरा ग्रुप पकड़ना है। यहाँ देख रहे हैं हम आखिरी में आर है, यहाँ भी आखिरी में आर है, यहाँ भी आखिरी में आर है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है। तो अब इसमें क्या बनना चाहिए, इसमें क्या बनना चाहिए, तो इसमें जो मेरा ऑप्शन के हिसाब से यदि मेरा पहला टर्म टी है, टी है, टी है, तो यहां मेरा बनेगा टी एस आर, टी एस आर, टी एस आर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये टर्म मेरा इक्वल है ये टर्म से, ये टर्म इक्वल है मेरा ये टर्म से। मतलब इसमें क्या फंडा लग रहा, इसमें फंडा ये लग रहा कि पहला टर्म
पहला टर्म मेरा बराबर है तीसरा से, तीसरा बराबर है पांचवा से, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेट वाला फंडा इसमें लग रहा। हम आपको पहले ही बोले कि हम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन कराएंगे, एकदम एग्जाम के हिसाब से ही क्वेश्चन कराएंगे। इजी क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है भाई मेरा, इसीलिए ये सब क्वेश्चन करके ही फायदा है। तो पहला वाला तो मेरा जो पहला क्वेश्चन किए थे वो 4x4 रेशियो में किए थे, ये हमारा 18 टर्म पे था। तो ये जो क्वेश्चन बना मेरा अल्टरनेट पे बना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में एकदम डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट आपका आ ही जाएगा, ये समझ लीजिए आप लोग, आ ही जाएगा। तो इसमें आप लोग फंडा समझ गया। इसमें आपका जो सीरीज बन रहा है अल्टरनेट सीरीज बन रहा, एक के बाद गैप तीसरा, तीसरा के बाद चौथा नहीं पांचवा, दूसरा के बाद तीसरा नहीं चौथा, चौथा के बाद पांचवा नहीं छठा, ये फंडा इसमें लग रहा। उसी प्रकार अब आप लोग इसमें आइए, ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा जी एफ ई डैश आई जी फिर डैश ई आई आई फिर डैश ई एफ आई एस फिर डैश जी एफ आई फिर जी एफ डैश आई आई। सेम फंडा लगाना है, पहले आप लोगों को ग्रुप में बांटना है और उसका आंसर लाना है बिना देरी किए। 5 से 10 सेकंड का समय है आप लोग के पास, इसका आंसर आप लोग को सटीक आएगा। आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट पता चल गया, फंडा पता चल गया किसमें हम लोग को पहले क्या फंडा लगाना है, और आंसर आपका एक चुटकी बजाने से आंसर आ जाएगा। चलिए देरी नहीं करते हुए इसका आंसर आप लोग लाइए, और एकदम तुरंत, देरी नहीं करना, समय को बर्बाद नहीं करना है। चलिए इसका आंसर आप लोग लाइए फटाक से। चलिए अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या फंडा लगने वाला है। तो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ गया मेरा। क्या आ गया मेरा? 20 का फंडा लग गया। अब जब मेरा 20 का फंडा लग गया तो हम क्या करेंगे, 5x4 का खेला खेलेंगे। पहले 5x4 में देखेंगे, यदि उस पर नहीं बैठेगा तब 4x5 में देखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने से आंसर आप लोगों को तो पता चल गया होगा इसका आंसर क्या आएगा। पता नहीं चल गया होगा आप लोग को इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल पता चल गया होगा एकदम। यहाँ पे मेरा जी, यहाँ पे मेरा जी, यहाँ पे मेरा जी, तो यहाँ बैठा देते हैं ना जी को, क्या दिक्कत है? यहाँ जी को बैठा देते हैं, हम जी को बैठा दिए यहाँ पे जी है ये है। अब देखिए जी एफ ई, तो यहाँ पे मेरा एक बच रहा एफ, यहाँ बैठा देते हैं जी एफ ई आई आई। अब जैसे ही हम यहाँ पे एफ को बैठाएं, अब जैसे ही हम यहाँ पे एफ को पुट किए, मेरा पूरा का पूरा एक ग्रुप ही बन के निकल गया। यही चीज करना है लेटर सीरीज में, बस आपको ग्रुप बैठाना है, ग्रुप बनाना है, और आपको या तो फर्स्ट लेटर या ऑल्टरनेट लेटर ऐसे करके आपको खाली एक बार पकड़ना है, आपको एक बार देखना है। एक भी यदि दो भी आपको पकड़ा गया तो देखिए हम एक पकड़ने से मेरा पूरा ग्रुप बन गया। अब बताइए मेरे ग्रुप में क्या बच रहा है? जी एफ ई आई आई, आई को बैठा देते हैं, क्यों? जी एफ ई आई पूरा जी एफ ई आई आई, जी एफ ई बैठा देते हैं हम यहाँ पे। तो मेरा जो बन के जो आंसर आएगा क्या आएगा? आई एफ जी आई ई। किसमें है मेरा आंसर? आई एफ जी आई ई। तो पहले ही आंसर मेरा सही हो गया ना, मेरा तो पहली वाला आंसर सही हो गया, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, पैनिक नहीं होना है। एक भी क्वेश्चन आप लोग से लेटर सीरीज का छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि यदि आप ये क्वेश्चन बना लिए, यदि आप ये क्वेश्चन बना लिए तो हमें लगता है कि आप लोग से लेटर सीरीज का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को बहुत इजी लग रहा, लेकिन हम बता रहे, हो सकता है जो क्वेश्चन आज आपको हम करा रहे हैं, अगला कोई भी एग्जाम हो, अपकमिंग एग्जाम जो भी हो, जीडी हो, एसएस एमटीएस हो, रेलवे हो, कोई भी हो सकता है ये क्वेश्चन शायद डायरेक्ट सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम आपका एग्जाम में कहीं मत आ जाए। मेरा गारंटी, मेरा वादा ये बोलता है। एक बार आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का, एक बार आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का, और आंसर भी सही लाने का। चलिए एक बार आपको कोशिश करना है इस क्वेश्चन को बनाने का, और उम्मीद करते हैं कि बहुत किसी का आंसर आ भी गया होगा। यदि नहीं आया होगा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अभी आंसर आएगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुछ नहीं करना, चार चार ग्रुप में पहले बांट देना। अब आपको इस क्वेश्चन में देख के दिमाग चकरा गया होगा, ये पहला टर्म अलग, ये पहला टर्म अलग, ये पहला टर्म अलग, ये पहला टर्म अलग। अब हम करें तो क्या करें? अल्टरनेट में भी नहीं हो रहा, अल्टरनेट में भी ये बराबर नहीं हो रहा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए इसको बनाने का। 5 से 10 सेकंड का समय दे रहा आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है गाइस? क्या किसी का भी आंसर आया? किसी भी का भी आंसर आप लोग के पास आया है? यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, आंसर हम बताते हैं इसमें क्या फंडा लगेगा। देखिए ये एक ऐसा टर्म है, ये जो क्वेश्चन है एक ऐसा क्वेश्चन है जो लेटर सीरीज में आता ही है, आता ही है। यहाँ पे होता क्या, स्टूडेंट को कंफ्यूज करना है, उसका माइंड को एकदम डाइवर्ट कर देना है कि लेटर सीरीज में क्या ऐसा भी बन सकता है। हम जब आपको कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे, जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको एक चीज हम जरूर बोले थे कि ऐसा ग्रुप भी बनेगा जो चारों का चारों अलग बनेगा, ठीक है? ऐसा ग्रुप भी बनेगा जो चारों का चारों अलग बनेगा, लेकिन हाँ उसमें एक फंडा जरूर रहेगा। उसमें एक फंडा क्या रहेगा, उसी को हमें पकड़ना है, वो एक फंडा उसमें लगेगा ही लगेगा। तो इस क्वेश्चन में जो बोल रहा ए बी डैश डी, ठीक है, अल्फाबेटिकल के हिसाब से यहां मेरा सी बैठेगा, अल्फाबेटिकल के हिसाब से मेरा यहाँ सी बैठाते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे ए बी सी डी बैठाते हैं, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या बन रहा है, डी। नेक्स्ट टर्म क्या बन रहा है, डी। इसमें फंडा यही लग रहा, इसमें फंडा क्या लग रहा, इसमें फंडा यही लग रहा कि इस क्वेश्चन का जो लास्ट टर्म है, पहला ग्रुप का जो लास्ट टर्म है, वो नेक्स्ट ग्रुप का क्या हो रहा, फर्स्ट टर्म बन रहा, पहला टर्म बन रहा। ये जो लास्ट है इस ग्रुप का, वो इस ग्रुप का फर्स्ट टर्म है, ठीक है? ये एक फंडा है। सेम देख लीजिए, इस ग्रुप का ये जो लास्ट टर्म है, इस ग्रुप का वो फर्स्ट टर्म है। उसी प्रकार ये मेरा लास्ट है तो ये मेरा फर्स्ट है। लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक का क्या लग रहा कि जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ही सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी, ठीक है? मेरा यहां पहला टर्म आ गया ए, अल्फाबेटिकल के हिसाब से क्या लिखेंगे, बी, ठीक है? ये टर्म मेरा फुलफिल हो गया। अब सी के बाद आता है डी, डी के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए के बाद आता है बी, सेम उसी प्रकार बी के बाद आएगा आपका सी, सी के बाद आपका आएगा डी, डी के बाद आपका आएगा ए। अब ये मत बोलिएगा कि हम डी के बाद ई लिखेंगे, नहीं, ई क्यों लिखेंगे हम, ई हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरा ये जो क्वेश्चन बन रहा, मेरा ये जो क्वेश्चन बन रहा है, इसमें ई का कहीं जिक्र नहीं है, मेरा इसमें ई का कहीं भी जिक्र नहीं है। मेरा इसमें जो भी कोड बनेगा आपका ए बी सी डी का ही कोड बनेगा। इसमें जो भी कोड बनेगा, यदि मेरा अल्फाबेटिकल के हिसाब से बी सी डी मेरा लाइन से आ रहा, तो नेक्स्ट टर्म में मेरा ए पहले आएगा, ठीक है? यदि बी सी डी मेरा लास्ट में आ रहा, तो उसके बाद क्या होगा, ए उस टर्म का पहला हो जाएगा। तो आपका दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, ऑप्शन में आपको इसीलिए हम डाले हैं, देखिए ई, सब जगह ई डाले हैं, केवल एक ऑप्शन छोड़ के हम सब जगह ई डाले हैं। देखिए सब जगह ई क्यों डाले हैं, क्योंकि आपको इसमें फंसना है, और वो फंसना क्यों नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे तो आप फंसिएगा नहीं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारा जब भी बनेगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी बनेगा, तो उसमें एक चीज याद रखिएगा, जो मेरा टर्म बन रहा है वो टर्म के हिसाब से हमको आंसर देना है, अदर अलग से हमें कुछ नहीं जोड़ना है। इसमें जो बनेगा हमको उसी हिसाब से आंसर देना, अलग से यदि जोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बन रहा है मेरा, सी बी ए सी ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा यही ना बनेगा गाइस। ये सब मेरा आंसर कैसे बनेगा, ये सब आंसर मेरा नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, कोई सवाल ही नहीं है सबका आंसर बनने का। ये तो मेरा चैप्टर से ही बाहर हो गया, तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, और ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। चलिए बनाइए, ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज हम बोल रहे हैं, लंबा लंबा टर्म देख के आप लोग घबराइएगा मत,
कुछ नहीं करना है। आप उसको यदि ग्रुप में बांट देंगे तो वो लंबा टर्म क्या होगा, पार्ट बाय पार्ट ग्रुप में बट गया। बस अब आपको देखना है कि हाँ क्या इसका पहला टर्म मैच कर रहा, अच्छा नहीं मैच कर रहा, देखते हैं तीसरा टर्म मैच कर रहा, हाँ हो सकता है मैच कर रहा, हो सकता है पूरा ग्रुप इक्वल हो सकता है पहला नहीं तीसरा इक्वल हो सकता है दो दो का गैप में हो दो बराबर हो सकता है पूरा ग्रुप ही सेम हो सकता है पूरा ग्रुप सेम ना हो। जब ग्रुप सेम ना हो तो भी फंडा है, जो पिछला क्वेश्चन में आप लोग देख लिए, जो ग्रुप सेम ना हो उसमें भी फंडा है। अलग ऐसे जैसे तैसे नहीं बन जाएगा लेटर सीरीज, यदि ग्रुप अलग है फिर भी, यदि ग्रुप अलग है तो हम जैसे तैसे थोड़ी लिख देंगे यहाँ डी ए सी बी कुछ भी कर देंगे, नहीं वैसा होता ही नहीं है। अलग क्वेश्चन में भी फंडा है, वो चीज आपको पकड़ना है। फंडा क्या था देखिए, ये फंडा यदि आप लोग गौर करते, ये फंडा गौर करते तो शायद आंसर आप लोग लेके आ जाते। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाइए, 5 सेकंड देंगे, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे। चलिए इसको बनाइए तो आप लोग फटाक से। चलिए अब हम लोग पहले गिन लेते हैं इसमें कितना टर्म है। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मेरा 15 है। चलिए आ जाते हैं हम लोग 3 into 5 वाला फंडा पे। अब एक चीज तो मेरे को दिख रहा, पहला पहला पहला, यहाँ पहला। अब यदि हम यहाँ पे एक पहला टर्म डाल दिए, मेरा आंसर क्या आप लोग के पास नहीं आ गया, एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन, क्या आंसर नहीं आ गया? बिल्कुल आंसर आ गया। तो इसमें आंसर क्या आएगा, पहला ए, दूसरा भी ए, तीसरा एम, चौथा भी एम एन एन, इसका आंसर ये हो जाएगा डबल ए डबल एम डबल एन। ये 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया, डबल ए डबल एम डबल एन। इस तरह का क्वेश्चन ही आएगा आप लोगों को, बस केवल आप लोग को उस क्वेश्चन को देखना है, उसको फंडा समझना है। हाँ ये क्वेश्चन शायद लेटर सीरीज में जल्दी कोई नहीं कराता होगा, या कोई कराया भी होगा ये मुझे नहीं पता। ये क्वेश्चन भी एक लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये लेटर सीरीज का बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको हम क्या बोले, एक भी टाइप का क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, कि जब आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोग को ऐसा महसूस ना हो कि नहीं हम लोग ऐसा तो क्वेश्चन पढ़े नहीं थे, ये तो अलग क्वेश्चन है, पेपर टफ टफ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पहले ही इतना कुछ सीख लेंगे कि जब पेपर में ये सब क्वेश्चन देखेंगे बहुत आसान लगेगा। ये क्वेश्चन बनाइए। अब आप लोग सोचिएगा कि इसमें क्या फंडा लगा है सर, 3 3 6 3 9, हम इसमें 3 3 का फंडा लगाते हैं क्या? लगा देते हैं एक बार, आप लोग बोलते हैं तो। अब बताइए क्या करिएगा, ना 3 बराबर, ना ये बराबर, ना वो बराबर, इसमें बराबर का फंडा नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जितना भी गैप है उसको भर के एक 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 क्या करना है, मीनिंग वाला वर्ड बनाना है, कि इस वर्ड से बनने से आपको एक मीनिंग समझ में आए। हम देखते हैं ये तीनों वर्ड मिला के देखने से हमें ऐसा लग रहा लॉजी, यदि कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, यदि हम यहाँ पे ओ बैठाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि लॉजी तो बन रहा, तो अब कुछ भी बन सकता है। तो ओ ओस्टो ओ लॉजी नहीं, यदि आप बैठा दिए, यदि पहला वर्ड भी आप बैठा दिए, पहला वर्ड भी आप लिख दिए तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप यदि जब उसको प्रोनाउंसिएशन में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओस्टोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी समझिए ना, यही है एस्ट्रोलॉजी, हमारा मीनिंगफुल शब्द है, ज्योतिष शास्त्र को बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, यही चीज है आपका एस्ट्रोलॉजी। तो हमें हर वो क्वेश्चन करना है, तो ए आर ओ, तो हमारा तो फिर ये आंसर सही हो गया ना भाई, ए आर ओ सही हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन सब करना है, हर एक अलग अलग क्वेश्चन को। अब चलते हम लोग, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, डब्ल्यू दो तो डब्ल्यू, फिर गैप, फिर एक्स, फिर गैस, गैप, फिर एक्स, फिर गैस, वाई वाई जेड जेड गैप। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें भी गिन लीजिए एक बार, 3 3 6 3 9 3 12 डाल दीजिए, 3 3 का कहानी इसमें भी।
अब टिनटिन का कहानी डालने के साथ आपको समझ में आ जाएगा। फंडा आपका टिनटिन वाला फंडा लग रहा। WXYZ कहाँ है? WXYZ आ गया आंसर मेरा। तो हम आपको हर वो क्वेश्चन करा रहे हैं। ये देखिए, ये टिनटिन का बना। पिछले वाला क्या बना था आपका? मीनिंगफुल वर्ड वाला। उसके पहले क्या बना था? सब अलग। उसके पहले क्या बना था? अल्टरनेट वाला। उसके पहले क्या बना था? ग्रुप में सिमिलर सब ग्रुप। हर एक क्वेश्चन कराएंगे, हर एक क्वेश्चन, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन कराएंगे। अब चलिए, लेटर सीरीज का ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको ट्राई कीजिए कि इसमें क्या फंडा लगने वाला है। समय तो आपको हम दे रहे हैं, 5 सेकंड 7 सेकंड दे रहे हैं, लेकिन आपका आंसर भी तो आना चाहिए। उस समय का आप यूटिलाइज करके आंसर भी तो लाइए। 5 सेकंड का समय अभी से हम आपको दे रहे हैं, चलिए बनाइए। क्या किसी का भी आंसर आया? किसी का भी आंसर आया? यदि नहीं आया तो देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए हम लोग बनाते हैं। अब क्या करना हमें? 16 जब आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, बांट देते हैं। अब हमें एक चीज तो समझ में आ गया, एक चीज बहुत बेहतर समझ में आ गया कि देखिए, यहाँ लास्ट का और फर्स्ट का, लास्ट और फर्स्ट के बीच में मेरा 2 भी तो आ रहा। लास्ट और फर्स्ट के बीच में मेरा 2 भी तो आ रहा। तो लास्ट और फर्स्ट के 2 भी 4 भी आ रहा, तो एक भी तो हम यहाँ बैठाएंगे, एक भी तो हम यहाँ बैठाएंगे। अब हमें ये देखना है कि लास्ट में यहाँ भी ए है, लास्ट में यहाँ भी ए है। अब आपको फंडा एकदम बिल्कुल समझ में आ गया कि मेरा फंडा, तो यहाँ भी हम ए बैठाते क्या? चलिए यहाँ भी ए बैठा देते हैं। तो अब मेरा पहला ए ए ए, तो यहाँ ए को क्यों छोड़े हम? अब जो मेरा सीरीज बन गया ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। हम आपको तब से क्या बोले? एक ही चीज, ग्रुप को आप बांट दिए और उसका किसी भी एक सिमिलर चीज को आप पकड़ लेंगे तो आपका आंसर, मुझे लगता है 5 सेकंड भी नहीं लगा होगा इसका आंसर देने में आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ए बी ए कहाँ? बी ए बी ए। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 3 नंबर, बी ए बी ए। ठीक है, ये सब हमें क्वेश्चन करना है, बिल्कुल करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी तो अच्छा क्वेश्चन है ना, लेकिन कब? जब आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है, क्वेश्चन में मजा क्या है। तो हमें करना है, हमें हर वो क्वेश्चन करना है जो कि मेरा एग्जाम में आ जाए। हमें इतना मेहनत करना है, हमें इतना क्वेश्चन को बना लेना है, लड़ लेना है, खेल लेना है, हेजिटेशन ना हो। जब आप एग्जाम में बैठे तो आपका माइंड हेजिटेशन ना हो कि नहीं यार, ये तो हम पढ़े नहीं थे, इसका तो हम प्रैक्टिस नहीं किए थे, अब कैसे बनाएंगे। एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा जितना भी टीम मेंबर है वो कंटेंट पे ही भाग रहे हैं। हम कंटेंट पे ही ध्यान दे रहे हैं, कंटेंट से नीचे कुछ नहीं सोचते हम लोग। अच्छा कंटेंट देना ही हमारा टीम का काम है, हमारा चैनल का काम है। बस आप लोग हमें प्यार देते जाइए, रिजल्ट का गारंटी मेरा टीम लेता है। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद गारंटी हम लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कराना है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग का समय समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन का आंसर लाने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 हो गया तो देखते हैं 4 इंटू 3 में क्या बनता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए, यहाँ मेरा 2 चीज पकड़ा रहा, क्या? ये पहला टर्म भी डी है और इसका पहला टर्म भी डी है। ठीक है, एक चीज पकड़ा गया। अब देखते हैं, इसका आखिरी टर्म भी एन है और इसका आखिरी टर्म भी एन है, वो चीज तो पकड़ा गया। तो यदि इसका आखिरी एन है, इसका आखिरी एन है, तो मेरा यहाँ एक एन बैठाते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब एन बैठा दिए, जब हम यहाँ पे एन बैठा दिए तो देखिए डबल एन, तो यहाँ भी डबल एन कर देते हैं ना, यहाँ भी डबल एन कर देते हैं।
तो मेरा एक चीज क्या बन गया, यहाँ पे m बच गया यहाँ पे। तो यहाँ जब मेरा m बैठ जाएगा तो मेरा फंडा क्या बन गया, डी एम एन एन। कुछ नहीं बचा मेरा भाई, डी एम एन एन। बस इसमें तो क्या आप लोग को दो चीज मिल गया, ये भी मिल गया और आपका ये भी मिल गया, तो और आसान हो गया बनाने को। तो मेरा फंडा क्या बन गया, डी एम एन एन, डी एम एन एन, डी एम एन एन। इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको फास्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन बनाइए। अब आप लोग बोलिएगा पूरा स्क्रीन भर के क्वेश्चन है, उससे क्या मतलब है, हमें क्वेश्चन बनाना है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दे, हमें बनाना है मतलब बनाना है। चलिए लग जाइए क्वेश्चन का आंसर बनाने में आप लोग, और एकदम सटीक आंसर लाइए बिना कुछ सोचे समझे। चलिए फटाक से लाइए आंसर। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो बिना कुछ सोचे समझे चार चार में बांट देंगे हम लोग। 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमको एक चीज दिख रहा, दिख क्या रहा, एक चीज तो बहुत बेहतर दिख रहा। क्या दिख रहा, क्या आप लोग को दिख रहा जो मेरे को दिख रहा, देख लीजिए क्या दिख रहा, एन ओ, ये जगह का एन ओ, ठीक है। अब इस पे गौर कीजिए, एम एल, ये जगह का एम एल, मतलब अल्टरनेट मेरा हो गया। ये क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा वो अल्टरनेट बन रहा। तो हम क्या करते हैं, इनको और इनको मैच करते नहीं है, हम इनको और इनको मैच करेंगे। क्यों, जब मेरा आंसर अल्टरनेट बन रहा, मतलब ये बन रहा इसके साथ और ये बंदा बन रहा इसके साथ, इसका दोस्ती इससे हो रहा, इसका दोस्ती उससे हो रहा, तो हम दो दोस्त को मिलाते हैं तो हम देखते हैं उसमें क्या सिमिलर बन रहा। तो एम एन ओ, तो पहले हम यहाँ पे एम को बैठा देते हैं, एम एन ओ, एम एन ओ। तो एक दोस्त को हम क्यों छोड़ देंगे, एक दोस्त को हम यहाँ बैठा देंगे, दोनों दोस्त सेटिस्फाई हो गया कि हाँ हम लोग का दोस्ती हो गया। अब उसी प्रकार जब हम देख रहे कि एम एल है, एम एल है तो उसके साथ में एन है, तो चलिए हम एन को बैठा देते हैं। जब हम यहाँ एन को बैठाएं तो ये बोल रहा कि ओ मेरे मेरा दोस्त है, यहाँ पे एक दोस्त ओ है, तो यहाँ पे भी तो एक दोस्त ओ होना चाहिए। जब हम दोस्ती कराएंगे तो साथ में कराएंगे ना। तो देखिए एक दोस्त का आंसर ये बना, इस दोस्ती का आंसर इस दोस्ती से बन गया, इस दोस्त का आंसर इस दोस्त के साथ बन गया। तो इसमें फंडा क्या लगा, अल्टरनेट। फंडा क्या लग गया, अल्टरनेट। तो मेरा जो आंसर बन के आएगा, पहले मेरा एम है, आंसर मेरा ये बन गया एम एन एल ओ, ठीक है। बेहतर बेहतर क्वेश्चन करवाएंगे आपको, बेहतर बेहतर क्वेश्चन। अब चलिए ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन आज जितना भी करा रहे एकदम हॉट क्वेश्चन करा रहे, एकदम हॉट बेहतर क्वेश्चन। बिना देरी करते हो इसका आंसर लाइए, समय को बर्बाद नहीं करना मेरा भाई, इसका आंसर लाइए। तो चलिए आप लोग फटाक से, ठीक है। अब हम लोग चलते इसको बनाने में, गिन लेते पहले 1 2 3 4 5 6 7, इधर से मेरा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जब भी 16 आए तो कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए अब मुझे इसमें भी एक चीज दिख गया, इसमें एक चीज नहीं दिख के मुझे इसमें दो चीज दिख गया, इसमें दो चीज नहीं दिख के इसमें मेरे को तीन चीज दिख गया। तो ये आंसर तो आप लोग बिल्कुल अपने से लाइए और इसका आंसर बताइए। इसमें मुझे तीन चीज दिख गया, दो चीज का एक चीज का तीन चीज दिख गया, क्या दिख गया, पहला दिख गया, पहला आपको दिखाते हैं, एक एक एक, ठीक है, पहला चीज दिख गया। दूसरा चीज दिखाते हैं हम, जी जी जी, दूसरा चीज दिख गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा चीज में, तीसरा चीज में क्या चलते हैं, ई ई ई ई,
अब इसका आंसर हम तो नहीं बनाएंगे, अब इसका आंसर आप लोग खुद बनाइएगा और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इतना बताने के बाद हम इसका तो आंसर नहीं लाएंगे, इसका आंसर आप लोग खुद लाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अब कुछ बता नहीं इतना बचाने के बाद। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, अब ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, एकदम समय को बर्बाद नहीं करना भाई मेरा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब इसमें देखिए तो इसमें कुछ दिख रहा? हाँ बिल्कुल दिख रहा, एकदम बिल्कुल दिख रहा। क्या दिख रहा? ये और ये सेम हो गया, मतलब मेरा ग्रुप सेम बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? ये और ये भी मेरा सेम बन गया, ये देखिए ये भी सेम बन गया। तो अरे अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमको कुछ तो करना ही नहीं है, हमको तो यहाँ केवल डब्लू पुट कर देना है। हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? केवल डब्लू पुट कर देना है। कुछ तो करना ही नहीं है मेरा भाई, हमको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ डब्लू पुट कर देना है। ट्विन बन गया, ट्विन बन गया तो बना देते हैं यहाँ भी ट्विन को, यहाँ भी बना देते हैं ट्विन को, यहाँ भी बना देते हैं मेरा ट्विन को। बस मेरा आंसर आ गया। एक बार आप लोग समझ जाइएगा, एक बार आप लोग समझ जाइएगा ना, तो आंसर आप लोग से एकदम तुरंत बनने वाला है। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये क्या है? एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है और इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम के लिए सबसे हॉट क्वेश्चन है। एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, आप लोगों को समय दे रहे हैं हम बताने का, बनाने का। जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन को बनाइएगा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चन में एक फंडा लगता है, इस क्वेश्चन में केवल एक फंडा लगेगा और उसमें कुछ फंडा नहीं लगता है, और वो एक फंडा से ही इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है, जब भी इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा तो इस क्वेश्चन में एक ही फंडा लगेगा, बहुत बेहतर फंडा लगेगा, एक ही बने लगेगा, लेकिन बस उसी से आप लोग का आंसर आप लोग के सामने आ जाएगा। ठीक है, एक फंडा इसमें क्या लगता है? जिगजैग वाला फंडा लगता है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, समझ रहा है? और एक फंडा क्या लगता है कि उसमें हम लोग को डिफरेंस देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोनों फंडा लग रहा। अब दोनों फंडा कैसे लग रहा वो आपको हम बताते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ACE TAB CO है ना, COG, फिर से ADD, फिर क्या बन रहा? EAR RAF RAF, और क्या बना? GUT अब इस क्वेश्चन में एक फंडा बता दे रहा आपको, एक फंडा नहीं लग रहा, इसमें दो फंडा लग रहा है, लेकिन आंसर सेम आएगा। ये सब क्वेश्चन का क्वालिटी वही है कि आपको फंडा एक या दो लगे लेकिन आंसर सिमिलर आएगा, क्योंकि उसमें लगता केवल एक ही फंडा है और उसी से आपका आंसर आता है। तो इसमें जो मेरा फंडा लग रहा, इसमें फंडा ये लग रहा, देखिए जिगजैग फंडा, A B C D E F G H। अब क्या बनेगा? अब मेरा बनेगा I, और ऑप्शन में कहीं भी दिखे वो आपको एक ही आई दिखेगा। ऑप्शन में कहीं भी आपको दिखेगा तो केवल आपको एक आई दिखेगा, आंख बंद करके मार देना IVYTAJ। आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद जे आएगा, जिगजैग में लिखेगा तो आई के बाद जे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये क्वेश्चन का फंडा ऐसी लगता है, और ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन हम कराए हैं। ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को इस टाइप से देख लेना, या हो सकता है डिफरेंस देख लीजिए। ए के बाद आपका बी छोड़ के सी,
सी के बाद छोड़ के डी ई ऐसी, बस फंडा वही लगने वाला, सेम, और कुछ नहीं है। या तो आप लोग जिगजैग से लिख लीजिए, आप लोग वैसे देख लीजिए। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन था। तो चलिए गाइस, आज का सेशन मेरा यहाँ समाप्त होता है। लेटर सीरीज हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बेहतर टॉपिक देखते हैं। जो बेहतर टॉपिक जो हमारा एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहता है, वो टॉपिक हम लोग उठाएंगे और उस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो बस आप लोगों से एक ही निवेदन करते हैं, एक ही प्रे करते, एक ही मतलब आप लोगों से क्या बोले, अब आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस, इस चैनल को बहुत सारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। ये जो हमारा मंत्रा जीएसआर है, इस चैनल को बस केवल आप लोग प्यार दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। हम आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक ले जाने वाले हैं बिना 1 रुपया का लालच का। हमें पैसा का कोई लालच नहीं है, बस आप लोग जी तोड़ मेहनत की, जितना हम कर रहे हैं उतना आप करेंगे। हम दोनों मिलके, हम दोनों के बीच का तालमेल, इतना बॉन्डिंग हो जाना चाहिए कि जितना मेहनत हम करेंगे उतना मेहनत आप लोग खुद से करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग भी यहाँ से यहाँ और आप लोग भी यहाँ से यहाँ। हम लोग जितना कंटेंट आपको देंगे, बस आप लोग उतना कंटेंट को लीजिए, गेन कीजिए, उस पर क्वेश्चन को बनाइए, और क्वेश्चन को इतना बना लीजिए ना कि एक भी क्वेश्चन जाने ना दे। रीजनिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब क्या बोले, रीजनिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि 25 क्वेश्चन, यदि 30 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ रहा, तो ये इतना बड़ा वेटेज वाला चैप्टर है कि और क्या ही बोल सकते। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरा का पूरा नंबर देता है। 25 का 25 रीजनिंग का बनाइएगा ना, तो 25 का 25 नंबर मिलेगा। एक बार आप लोग रीजनिंग को समझ जाइएगा ना, एक भी नंबर आप लोग का इधर उधर नहीं होने वाला, और ये एकदम एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर आप लोग का एग्जाम के लिए। तो चलिए गाइस, सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हमारा एसएससी जीडी का तो बैच चल ही रहा, एमटीएस का भी हम लोग बैच चलाएंगे। एक बार आप लोग जुड़िए बस, और अपना प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल पे। आप लोग जितना प्यार दे रहे हो बहुत है हम लोग के लिए, बहुत ही है हम लोग के लिए उतना प्यार। तो चलिए जाए गाइस, हम लोग मिलते हैं अपना अपना अगला क्लास में, अगला सेशन में, एकदम जोश के साथ, नए अंदाज में फोड़ के रख देंगे हम लोग। कोई भी एग्जाम आ जाए फोड़ देंगे। चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।